मुख्यमंत्री ने कहा था, ये बात ज़रूर कही थी बात, लेकिन वो उससे चलते कोई महेश्वर हज़ारी के राजनीतिक सेहत पर क्या असर पड़ेगा। और आप देख लिए बिहार असेंबली का भी जो कंपोजिशन है, अब बजट सत्र में जिस ढंग से विधायकों की का पाला बदल खेल को हुआ है, यहाँ कोई बहुत मजबूत सरकार जिसको कहिए कि चल रही हो, उठापटक यहाँ नहीं होने की स्थिति है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई अब बिहार में नए सिरे से मुख्यमंत्री कोई ये कदम उठाए जाएंगे। महेश्वर हज़ारी ने आखिर क्या अपराध किया है? अब वो कहने की बात हो गई, कुछ नहीं है, ऐसी चीज़ है। हाँ, महेश्वर हज़ारी का बेटा हार गया, इसके चलते उनको निश्चित रूप से डिमोरलाइजेशन हुआ होगा, लेकिन उसी तरह से अशोक चौधरी की बिटिया जीत गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हम बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हज़ारी की बात करेंगे। महेश्वर हज़ारी की कुर्सी पर क्या खतरा है? महेश्वर हज़ारी की कुर्सी क्या चली जाएगी? मंत्री पद से हटाए जाएंगे महेश्वर हज़ारी? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक टाइम फ्रेम खुद ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय किया था कि कब वो महेश्वर हज़ारी से मुक्ति पा लेने वाले हैं। दरअसल मामला समस्तीपुर लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। एक तरफ अशोक चौधरी की बिटिया शांभवी चौधरी एनडीए की उम्मीदवार थी, दूसरी तरफ महेश्वर हज़ारी के बेटे सन्नी हज़ारी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। और महेश्वर हज़ारी एनडीए गठबंधन में रहते हुए, एनडीए सरकार में मंत्री रहते हुए, जेडीयू के नेता रहते हुए उन्होंने अपने बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार सन्नी हज़ारी की मदद की, खूब खेल किया। ये बात सामने आती रही है। नीतीश कुमार ने खुले मंच से ये कहा कि जो लोग इधर उधर कर रहे हैं, चुनाव बाद हम उनसे मुक्ति पा लेंगे। इशारा महेश्वर हज़ारी की तरफ ही था। सवाल है कि क्या चुनाव खत्म हो गया है तो क्या नीतीश कुमार महेश्वर हज़ारी से मुक्ति पाने वाले हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाले हैं? इसको लेकर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे ने बहुत बारीकी से सब कुछ बताया है। महेश्वर हज़ारी की कुर्सी जाएगी या कुर्सी बची रह जाएगी, इस पर क्या कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे, जरा सुनिए। ऐसा मुझे नहीं लगता है। और वो बयान पॉलिटिकल था, वहाँ अपने लोगों को मोरल बूस्टअप करने के लिए, मतलब वो अपने समर्थकों को बूस्टअप करने के लिए बात कहे थे। महेश्वर हज़ारी वहाँ तो थोड़े कोई खुलकर कहीं प्रचार करे, उनके बेटे लड़ रहे थे, बात सही है। तो एक परिवार में बेटा और कहीं बेटी अलग अलग नहीं लड़ता है। थोड़े एक परिवार में पति पत्नी भी चुनाव में अलग होते हैं, भाभी बहुत देखा आपने दुमका में भी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी। वो मुख्यमंत्री ने कहा था, ये बात ज़रूर कही थी बात, लेकिन वो उससे चलते कोई महेश्वर हज़ारी के राजनीतिक सेहत पर क्या असर पड़ेगा। और आप देख लिए बिहार असेंबली का भी जो कंपोजिशन है, अब बजट सत्र में जिस ढंग से विधायकों की का पाला बदल खेल को हुआ है, यहाँ कोई बहुत मजबूत सरकार जिसको कहिए कि चल रही हो, उठापटक यहाँ नहीं होने की स्थिति है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई अब बिहार में नए सिरे से मुख्यमंत्री कोई ये कदम उठाए जाएंगे। महेश्वर हज़ारी ने आखिर क्या अपराध किया है? अब वो कहने की बात हो गई, कुछ नहीं है, ऐसी चीज़ है। हाँ, महेश्वर हज़ारी का बेटा हार गया, इसके चलते उनको निश्चित रूप से डिमोरलाइजेशन हुआ होगा, लेकिन उसी तरह से अशोक चौधरी की बिटिया जीत गई शांभवी। तो उनका वो तो खुलकर, इसीलिए कि एनडीए के पार्ट था लोजपा, तो खुलकर प्रचार कर रहे थे। महेश्वर हज़ारी कहीं खुलकर के कोई वोट तो कहीं किसी सभा में थोड़े मांगी थी, लेकिन हाँ, वो नेचुरल रूप से उनका बेटा यदि चुनाव लड़ रहा था तो नैतिक रूप से उनका भी समर्थन रहा ही होगा। कहीं ये खबर तो आई नहीं कि घूम घूम कर कहीं गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं महेश्वर हज़ारी। ये बात मुख्यमंत्री ने कह दी, लेकिन वो बात अपने लोगों को, समर्थकों को बूस्टअप करने के लिए कहा था। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आगे कोई कार्रवाई होगी महेश्वर हज़ारी को से वो इस्तीफ़ा मांगेंगे। और अनलेस अनटिल कोई अब ये रिलेशन इतना ही बिटर हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है इस संदर्भ में कोई बिहार में फिर अभी महेश्वर हज़ारी की कुर्सी पर कोई खतरा मुझे अभी फ़िलहाल। हाँ, जीत गया होता यदि उनका लड़का, तब एक स्थिति होती कि भाई मुख्यमंत्री के लिए एहसास था कि कैबिनेट के 2 मंत्री आपस में भिड़े थे, और एक जो है सहयोगी दल के टिकट पर लड़ा और एक विपक्ष के टिकट पर लड़ा, कांग्रेस के टिकट पर लड़ा। तो वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री के लिए एक स्थिति विकट होती। लेकिन आज की तारीख में तो वो हार भी गया है, तो वो बेटा चुनाव लड़ा तो उसके पिता को कोई सज़ा मिलेगी क्या? ऐसा होता है। ये पूरी पॉलिटिक्स में यही तो राजनीति में है, कोई एक ही परिवार में कई दल में लोग होते हैं। तो इससे थोड़े कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई महेश्वर हज़ारी पर मुख्यमंत्री ने कोई बात कही थी तो फिर यहाँ कोई
उनसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा या उनको बर्खास्त किया जाएगा।